नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे खोरठा की, और खोरठा में हम लोग बात करेंगे डाह नाटक की। दोस्तों, इसमें हम लोग डाह नाटक में इसके पहले डाह नाटक से संबंधित बातें जान चुके हैं। इसमें कितने पात्र हैं, नाटक में क्या हुआ, किस तरह का नाटक है, घटना प्रधान है, सामाजिक प्रधान है, क्या है, ये सभी बातें हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में समझ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इस पर आधारित एमसीक्यू को देखेंगे। यदि आपने डाह नाटक के पूरे क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। जब आप उसको देखेंगे तभी यहाँ पर एमसीक्यू आपको समझ में आएगा। यदि आप इसको नहीं देखे हैं तो एमसीक्यू समझ में उतना नहीं आएगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले डाह नाटक की पहली क्लास को ज़रूर देखेंगे। पहली क्लास को देख लेंगे तो ये वहाँ पर मैं इस तरह से बताया हूँ, डायग्राम बना करके मैं बताया हूँ, जिससे वो आराम से आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जेएसएससी के लिए हमारा खोरठा की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ऐप पर रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे। हमारा ऐप एसबी एग्ज़ाम है। एसबी एग्ज़ाम ऐप को डाउनलोड करेंगे। एसबी एग्ज़ाम ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो पीला कलर का आपको दिखाई पड़ेगा, और वहाँ से डाउनलोड करके जेएसएससी खोरठा को चुनेंगे। फिर वहाँ पर फ़ी पे करेंगे, और फ़ी पे करके आप अपना स्टडी को शुरुआत कर सकते हैं। इसमें हम खोरठा में अभी हम लाइव क्लास नहीं देते हैं। खोरठा में अभी हम दे रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए या सिलेबस आ जाएगा, पूरी ऑथेंटिक सिलेबस आ जाएगा, उसके बाद हम लाइव क्लास देंगे। लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, मैराथन क्लास, ये सारी चीज़ें हम आपको देंगे। अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर किसी पर भी आप कॉल करिए। कॉल करने के बाद वो आपको पूरा जानकारी वहाँ से मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। पहला प्रश्न है, डाह नाटक के लेखक के लागत। देखिए, डाह नाटक के लेखक सुकुमार हैं। कौन है? सुकुमार। इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका जन्म 2 नवंबर 1956 को हुआ था। इनके माताजी का नाम सुमित्रा देवी है और पिताजी का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा है। तो डाह नाटक के लेखक कौन है? सुकुमार, या इसको आप कह सकते हैं सुरेश कुमार विश्वकर्मा। पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा और उपनाम सुकुमार है। डाह नाटक के पहला प्रकाशन, डाह नाटक का पहला प्रकाशन 1992 में हुआ, और डाह नाटक का दूसरा प्रकाशन 2009 में हुआ। पहला प्रकाशन 1992 में, दूसरा प्रकाशन 2009 में हुआ है। डाह नाटक के लेखक सुकुमार, यहाँ कुमार होगा जी, कहाँ का रखवैया लागत? सुकुमार जी भेंड्रा नावाड़ी बोकारो के रहने वाले हैं। डाह नाटक के लिखने वाले सुकुमार जी हैं। और सुकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? सुकुमार जी रहने वाले हैं भेंड्रा नावाड़ी बोकारो। चौथा प्रश्न है, डाह नाटक के कई गो नारी पात्र है? डाह नाटक में 2 नारी पात्र हैं। कितने? 2। कौन कौन? पहला होगी रचना और दूसरा भावना। रचना विवेक की पत्नी है और भावना विराट की पत्नी है। रचना विवेक की पत्नी और भावना विराट की पत्नी। रचना की जो पति विवेक है, विराट के द्वारा हत्या किया जाता है, लेकिन फंस जाता है विवेक का भाई शेखर। लेकिन कोर्ट में जब भावना के द्वारा सच्चाई बताया जाता है तो विराट को जेल होता है
और विवेक का भाई शेखर जेल से छूटकर बाहर आता है। डाह नाटक नारी पात्र गुलाब की नाम ला गए। तो हमने क्या क्या बताया, रचना और भावना। भावना है विराट की पत्नी और रचना कौन है, विवेक की पत्नी। डाह नाटक बड़ भाई जेकर हत्या हो जाए के नाम ला गए। डाह नाटक के बड़ भाई कौन है, बड़ भाई है विवेक। बड़ भाई कौन है, विवेक है। और छोटा भाई कौन है, शेखर। छोटा भाई कौन है, शेखर। यहाँ पर शेखर के द्वारा विवेक की हत्या, ये विवेक वास्तविक हत्यारा शेखर नहीं है, वास्तविक हत्यारा है विराट। लेकिन शेखर जेल जाता है विवेक की हत्या के आरोप में। विवेक के भाई के की नाम, विवेक हो गया बड़ा भाई और छोटा भाई हो गया शेखर। शेखर एक फैक्ट्री में काम करता है। शेखर इंजीनियरिंग वर्ष, विवेक रेवती इंजीनियरिंग वर्ष फैक्ट्री में काम करता है, जबकि विवेक है ये खेती बाड़ी करता है, किसानी का काम करता है। विवेक की हत्या के करू है, देखिए विवेक की हत्या विराट करता है, लेकिन शेखर को लगता है, क्योंकि शेखर अपने हाथ में बंदूक लिया था लेकिन बंदूक चलाया नहीं था, शेखर ने बंदूक को चलाया नहीं था, जबकि विराट ने पिस्तौल से जब विराट ने हाथ में बंदूक लिया तो उसी समय विराट ने अपने पिस्तौल से विवेक की हत्या कर दिया। शेखर को लगता है कि यह हत्या हमारा हाथ से हो गया, यानी हमने जो बंदूक ताना, चूंकि उसके पहले वो बंदूक कभी छुआ नहीं था, तो बंदूक जो ताना इसी से गोली निकल गया और हमारा भाई का हत्या हो गया। इसलिए वो जेल चला जाता है, थाना चला जाता है और विराट बाहर में मौज मस्ती करता है। लेकिन नाटक के अंत में सच्चाई पता चल जाता है। विराट की जो पत्नी है भावना, ये सच्चाई उजागर कर देती है। उसके बाद जब सच्चाई उजागर होती है तो विराट को जेल हो जाता है और शेखर बाहर निकल जाता है, जेल से बाहर निकलता है और अपनी भाभी के पैरों में गिर करके और पश्चाताप करता है। डाह आदमी के कौन बेजाय भाव पर ऊपर लिखल गेल है। देखिए डाह नाटक, जो डाह नाटक है उसमें कौन बेजाय भाव यानी कौन खराब व्यवहार के ऊपर लिखल गेल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हुआ क्या, डाह ईर्ष्या, ये जो विराट था शेखर से ईर्ष्या करना लग गया था और इसी ईर्ष्या के कारण विवेक की हत्या हो जाती है। किसकी हत्या हो जाती है, विवेक की हत्या हो जाती है। डाह के माने क्या हुए है, डाह के माने ईर्ष्या हुए है, ईर्ष्या। डाह के परिवाची शब्द हक है, डाह के परिवाची शब्द जलन, परपरी, ईर्खा, ये तीनों, जलन भी हक है, परपरी भी हक है, ईर्खा भी हक है, ये तीनों शब्द डाह के पर्यायवाची शब्द हक है। डाह के पर्यायवाची यानी डाह मतलब जलन होवे है, परपरी भी होवे है और ईर्खा, ये तीनों होवे है। डाह बैगत समाजक लेल हवे है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि डाही जो है बैगत समाजक लेल हवे है, ये खयानती होता है। डाही कौन होता है, खयानती, मददगार नहीं होता, हितगर नहीं होता, जुतगर नहीं होता। ये सब क्या हुआ, हेल्प, अंग्रेजी में आप सोचते हैं हेल्प करने वाला, मर्सी करने वाला, लेकिन
दाही कौन होता है? खयानती, बदला लेने वाला, बदला लेने वाला। हाँ, वो छुप छुप करके, ताक झाक करके जब अवसर मिले बदला लेगा, उसी को कहते हैं दाह, परपरी। रचना का अगर बैकत लागे, बैकत मतलब होता है पत्नी। किसका पत्नी है? किसका पत्नी है? तो दाह जो है, दाह नाटक के अनुसार, दाह नाटक के अनुसार विवेक के बैगत रचना, यानी विवेक की पत्नी रचना और विराट के पत्नी भावना, दो ही लड़की तो है ही है। विवेक की पत्नी रचना और विराट की पत्नी भावना। विराट विवेक की हत्या करता है, विराट ने ही विवेक की हत्या करता है। विराट एक नंबर का जुआरी है, शराबी है, हरामखोर है, कामचोर है, दुष्ट आदमी है, ईर्ष्यालु है, शराबी, सब ये इसके अंदर सब अवगुण है। इसी के चलते ईर्ष्या करता है और इस ईर्ष्या के कारण ही, दाह के कारण ही विवेक की हत्या करता है। अदालते केकर बयान से असली खूनी धराल जा है। अदालत में, कोर्ट में, कचहरी में कक्कर असली बयान से खूनी आदमी पकड़ा गया है। तो देखिए, भावना, भावना, भावना क्या है? भावना है विराट की पत्नी, विराट की पत्नी। विराट की पत्नी के बयान के बाद सच्चाई सामने आवे है और सच्चाई सामने आवे के बाद पता चलो है कि असली गुनहगार विराट है, असली गुनहगार विराट है, शेखर निर्दोष है, शेखर निर्दोष है। तो हमने क्या बताया कि असली गुनहगार भावना के बयान के आधार पर पकड़ाया। भावना ने ही कहा कि हमारे पति विराट जी ने, विराट महोदय ने विराट काम किया, मतलब विवेक की हत्या किया। हम हत्यारे की पत्नी हैं, हम हत्यारा की पत्नी हैं। इन्होंने इस पिस्तौल से, पिस्तौल भी लाया था साथ में, इसी पिस्तौल के द्वारा विराट ने विवेक की हत्या किया था। क्लियर हुआ? 15वां प्रश्न, जग्गा के रहे। देखिए, जग्गा विराट के साथी, और कौन साथी रहे? विराट के कौन साथी रहे? विराट के दारू साथी, बोतल छाप साथी, बोतल छाप यानी दारू के चलते कुछ भी कर दे। और यही जग्गा जो है विराट के कहने पर शेखर का कान भरा था, शेखर का कान भर के शेखर को अपने भाई के प्रेम को तोड़ा था, जग्गा नहीं। विराट के बोतलार, जग्गा विराट, जग्गा जग्गा विराट, विराट जग्गा जग्गा विराट, विराट जग्गा, विराट का बोतल छाप जग्गा, जग्गा का बोतल छाप विराट। दाह नाटक के पहिल प्रकाशक के नाम, दाह नाटक के पहिल प्रकाशक के नाम, ये पहला प्रकाशन, इसका 2 प्रकाशन हुआ है। पहला प्रकाशन 1992 में हुआ है, 1992 में मूर्ति देवी, पहला प्रकाशन 1992 में मूर्ति देवी इनके द्वारा, और दूसरा प्रकाशन 2009 में हुआ है, 2009 में किया गया है। कौन कारण से विराट विवेक के दुश्मन भय गेल? कौन कारण से, क्या उसने समझा जो दोनों आपस में दुश्मन हो गया, जो आपस में, देखिए यहाँ पर क्या हुआ
दुश्मन होने का कि विराट कामचोर हले। विराट के हले? कामचोर हले। कामचोर हले तो ये महीना के 15 दिन काम पर जा हले और 15 दिन काम पर जा कर के और 30 दिन के पेमेंट मांगो हले। जब 30 दिन के पेमेंट मांगो हले तो विराट के विवेक दिए ना चाहूले। अकर से ये दोनों के बीच में दुश्मनी हो गए। यहाँ पर प्रश्न में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। यहाँ लिखना चाहिए था विराट के जगह शेखर, चूंकि शेखर फैक्ट्री में काम करता था और नहीं, शेखर और विराट, विवेक नहीं, शेखर, विराट और शेखर। शेखर इसका हेड वाला बॉस था और विराट उसमें काम करता था। डाह नाटक के संबंध है कौन बात सही नहीं लागे। देखिए, सही नहीं लगता है शेखर को खलनायक बना दिया, ये ठीक नहीं लगता है, ये सही नहीं लगता है। यहाँ पर शेखर खलनायक नहीं है, खलनायक विराट है। सही नहीं लागे मतलब गलत ढूंढना है कि इसमें कौन गलत है। तो डाह में 2 नाटक है, ये सही है। नाटक एगो सामाजिक नाटक है, ये भी सही है। भावना के बयान से असली खूनी पकड़ाई गई, ये भी सही है। लेकिन शेखर नहीं है, कौन है खलनायक? विराट है, तो विराट होना चाहिए था, जो गलत है यहाँ पर। और हमको गलत की पहचान करना है तो ये आंसर होगा। दादा बरत तो हामिन हीरा मोती नियर पायल हिए, इखिन की आगू टैकर फेल, ईटा केकर कथन लागे। ईटा ककर कथन लागे, ई के बोलने हले? तो एकरा में आंसर होता है शेखर। शेखर, शेखर अपने बड़ा भाई विवेक को कहता है, अपने बड़ा भाई विवेक को कहता है। शेखर का बड़ा भाई विवेक है, विवेक की पत्नी रचना है और विराट ने विवेक की हत्या किया है। डाह नाटक भूमिका के लिखल है? भूमिका, डाह नाटक के भूमिका, डाह नाटक के लिखले से बात नहीं यहाँ है, भूमिका के लिखल है। तो ये के झा, ये के झा लिखल है, ये के झा। नाटक अलग हो गया, डाह नाटक सुकुमार जी लिखे हैं, लेकिन नाटक के भूमिका लिखे हैं ए के झा। डाह नाटके आयल फैक्ट्री के की नाम है? रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स, जहाँ पर विवेक काम करता है, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स। विराट वहाँ काम करता है और जग्गा ये क्या नाम है, शेखर, शेखर और विराट काम करता है। यहीं से दोनों की दुश्मनी होता है। सुकुमार के पूरा नाम, सुकुमार के पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकुमार नाटककार के अलावे आर के रूपे खोरठा जगते चर्चित हथ। देखिए, सुकुमार जी नाटककार के अनुसार, नाटककार के साथ साथ सुकुमार जी नाटककार के साथ साथ क्या है, गायक हैं। वो एक बहुत अच्छे गायक भी है, मृदुभाषी है, बहुत अच्छे आदमी हैं। डाह नाटके एक आदर्श भाई रूपे ककरा देखल गेल है? आदर्श भाई के रूप में। आदर्श भाई कौन है? बढ़िया भाई कौन है? बढ़िया भाई कौन है? विवेक। विवेक जे शेखर का बड़ा भाई है, शेखर का बड़ा भाई, ये आदर्श भाई के रूप में, जो अपने छोटे भाई के प्रति बहुत प्यार दुलार करता है। सुकुमार खोठा के छाड़ा आन कौन मासाय रचना करू है?
यानी खोरठा को छोड़ करके यहाँ पर भाषा कर दीजिए, भाषा के रचना करो है। तो सुकुमार जी खोरठा छोड़ करके वो हिंदी के लेखक हैं, हिंदी में रचना करते हैं, हिंदी में कविता कहानी ये सब लिखते हैं। सुकुमार जी हिंदी में कौन कौन नाटक लिखल हत? हिंदी में कौन कौन नाटक लिखे हैं अभी तक? हिंदी में हरिश्चंद्र तारामती, सिकंदर आजम, ज्वाला दहेज की, ये तीनों ही हिंदी में सुकुमार जी का लिखा हुआ नाटक है। ये हिंदी में है, खोरठा में नहीं है भाई मेरे। खोरठा में नाटक है डाह। खोरठा में नाटक कौन है? डाह है। और हिंदी में हरिश्चंद्र तारामती, सिकंदर आजम, ज्वाला दहेज की। सुकुमार जी के कौन कौन सम्मान नहीं मिलल है? कौन सा सम्मान नहीं मिला है? सुकुमार जी को पद्मश्री नहीं मिला है, बाकी सब कुछ मिला है। खोरठा रत्न, अखाड़ा सम्मान, झारखंड सरकार कला सम्मान, उमा फिल्म्स पानूरी स्मृति सम्मान, ये सब मिला है, लेकिन पद्मश्री नहीं मिला है अभी तक इनको। प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा आर कहिया दिल गेल है? ककरा आर प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान तो ये दिया गया था सुकुमार जी को 1917 में। 1917 में सुकुमार जी खोरठा के अलावे हिंदी में कौन कौन रचना करल हत? सुकुमार जी खोरठा के अलावे, किसके अलावे? खोरठा के अलावे। देखिए, खोरठा के अलावे इन्होंने सभी हरिश्चंद्र तारामती, दहेज यानी ज्वाला दहेज की, लालचंद चरितमानस, ये तीनों ही लिखा है। साथ साथ ही हिंदी में सिकंदर ये आजम भी लिखा है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। आप यदि जेएसएससी खोरठा की तैयारी करना चाहते हैं, जेएसएससी खोरठा की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर के आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हमारे ऐप पर सारे रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, अभी धीरे धीरे करके अपलोड हो रहा है। प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ये भी अपलोड हो रहा है। मैराथन क्लास होगा। जब आपका सिलेबस मिल जाएगा, सिलेबस मिलने के बाद हम आपको लाइव क्लास देंगे, लेकिन अभी लाइव क्लास नहीं मिलेगा। अभी केवल रिकॉर्डेड क्लास हमारा ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है एसबी एग्ज़ाम है, जो पीला कलर का है, आपको दिखाई पड़ेगा। मात्र 500 रुपये में, कभी कभी तो ऑफर रहता है, ऑफर में कम भी लगता है। 500 रुपये में संपूर्ण खोरठा की तैयारी यहाँ पर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।